दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने 4.1 एक्सरसाइज के सवाल नंबर 2 के पहले और दूसरे पार्ट को सॉल्व किया था। आज के वीडियो में उसी को आगे बढ़ाएंगे और सवाल नंबर 2 के तीसरे और चौथे पार्ट को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सवाल इस तरह से है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age, यानी रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी है। 3 साल बाद रोहन की एज और उसकी मदर की एज का प्रोडक्ट 360 होगा। हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं लेट रोहन प्रेजेंट एज बी x ईयर। मान लेते हैं रोहन की प्रेजेंट एज x वर्ष है। ठीक है, तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, जो रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। तो मदर्स एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज विल बी x में से हम रोहन की एज में 26 ऐड कर देंगे तो उसकी मदर्स की एज मिल जाएगी, यानी 26 ऐड करने पर x + 26 प्राप्त हो। 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है 360 है, तो हम 3 साल बाद उनकी एज पहले निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे एज फ्रॉम 3 इयर्स कितनी हो जाएगी रोहन की। आज रोहन एज विल बी तीन साल बाद आज x है, तो 3 साल बाद कितनी होगी x + 3 ईयर। और उसकी मदर की कितनी हो जाएगी, तो मदर्स एज विल बी अभी कितनी है x + 26, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 26 + 3, और इसको सॉल्व कर देंगे तो x + 29 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि दोनों की एज का प्रोडक्ट 360 है 3 साल बाद। तो रोहन की एज 3 साल बाद कितनी है x + 3, रोहन की मदर्स कितनी है x + 29।
इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल टू है? 360। यक्स से यक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, कितना आ जाएगा? यक्स स्क्वायर, फिर प्लस यक्स का 29 के साथ होगा तो 29 यक्स, फिर प्लस 3 का यक्स के साथ होगा तो 3x, और 3 का 29 के साथ होगा तो 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6, 2 8। नौ त्रिक 27 और ये, और इसको लेफ्ट हैंड साइड में ला लेंगे तो ये -360 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर 29x और 3x ऐड हो जाएंगे तो प्लस 32x, और ये 360 में से माइनस कर देंगे 87 तो ये 3 आ गया, और 15 में 8 चले जाएंगे तो 7 और 2 इक्वल टू। ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने पर हमें रोहन की प्रेजेंट एज प्राप्त हो, और यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये ट्रेन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 8 km less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की दूरी यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस करने पर, कम करने पर, घटाने पर सेम डिस्टेंस को यानी 480 किलोमीटर को कवर करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। इसमें 2 कंडीशन। पहले तो हम एक फार्मूला यूज करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी s इक्वल टू टी अपॉन टी। ये फार्मूला होता है, ये यूज होगा। इसी फार्मूलों को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, टी को यहां ला देंगे तो टी इक्वल टू डी अपॉन एस, या एस और टी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी मिलेगा। हम सेकंड फार्मूले को यूज करेंगे, यानी फार्मूला का ये पैटर्न हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। यहां पर 2 कंडीशन है, केस फर्स्ट और केस सेकंड। इसमें डिस्टेंस, टाइम, स्पीड। केस फर्स्ट के लिए जो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर है, स्पीड को हम x किलोमीटर पर आवर सपोज कर लेते हैं, और टाइम को t आवर सपोज कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन में स्पीड को हम यहां देखें, स्पीड को हम घटा देते हैं, कितना? 8 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। और ये जो टाइम है वो
3 आवर्स अधिक लगता है तो ये t+3 हो जाएगी और जो डिस्टेंस है वो सेम यानी 480 किलोमीटर। तो सपोज कर लेते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो केस फर्स्ट में जो डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा, इस फार्मूले से टाइम इक्वल टू डी अपॉन एल। तो फर्स्ट कंडीशन में टाइम कितना है, t है और डिस्टेंस आपकी 480 किलोमीटर और स्पीड कितना है x। इसके इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। केस सेकंड में कितना टाइम लगेगा, टाइम इसमें आप देखेंगे t+3 है तो सॉरी t+3 इक्वल टू डिस्टेंस 40 किलोमीटर है और स्पीड कितनी हो जाती है x-8। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सेपरेट कर दें। क्या लिखते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कितना मिलेगा, टी सी टी कैंसिल हो जाएगा तो 3 इक्वल टू 480 अपॉन x-8 माइनस 480 अपॉन x। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 3, 480 कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन x-8 माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, 480 को इधर लाएंगे तो 3 अपॉन 480 ये कैंसिल हो जाएगा तो 160 आ जाएगा इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे तो x-8 इंटू x ये हो जाएगा x-8। ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे x इंटू x-8 इक्वल टू 160 इंटू 8 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 0 इक्वल टू 0, 8 6 जा 48 कैरी फॉरवर्ड 4 और 8 1 जा 8 प्लस 4 12 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू। This is required quadratic equation from which we find speed of train. Okay, आंसर क्लियर। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।